अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आज आपके लिए मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, एक ऐसे सॉस की रेसिपी लेकर आई हूँ जो रमज़ान में आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाली है। इस एक सॉस से हम लोग बहुत सी जो चीज़ें हैं बना सकते हैं। आई मीन कि एक सॉस हम लोग फ्रूट चाट के बीच में, दही बिल्लों के बीच में और हम इसको लोबिया चाट के बीच में भी ऐड कर सकते हैं। जब आप ये सॉस दही बल्ले, फ्रूट चाट और लोबिया चाट के बीच में ऐड करेंगे तो यकीन मानिए आपकी इन तीनों चीज़ों का जो टेस्ट है और जो लेवल है वो मज़ीद बढ़ जाएगा और जिसको भी आप लोग खिलाएँगे ना तो वो लाज़मी पूछेगा कि आप लोगों ने ये बाज़ार जैसी फ्रूट चाट, दही बल्ले और लोबिया चाट कैसे बनाई है। स्टार्ट करते हैं अपनी सॉस की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इमली का पल्प ले लिया था, तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने इमली ली थी और उसका मैंने पल्प निकाल लिया था। थिक बहुत ज़्यादा नहीं था, इसमें मैंने पहले थोड़ा-सा हाफ़ ग्लास पानी ऐड कर दिया था। इसके बाद हम इसके बीच में शक्कर ऐड करेंगे। आपके पास गुड़ है, शक्कर है, जो भी आप वो ले लो। तो आप लोगों ने 1 प्लेट भर के गुड़ और शक्कर का इसके बीच में ऐड कर देना। एक चीज़ ऐड करनी है, अगर गुड़ है तो वो ऐड कर लें, अगर शक्कर है तो वो ऐड कर लें। अच्छा जी, शक्कर मैंने इसके बीच में ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अगर इसके बीच में डेलियाँ बनी हुई हैं तो कोई मसला नहीं है, आप जिस तरह इसको मिक्स करते जाओगे, पकाते जाओगे तो ये डेलियाँ बहुत मेल्ट होती जाएँगी। अच्छा जी, चूल्हे की फ्लेम हम लोगों ने नॉर्मल रखनी है अभी और साथ हमने इसके बीच में मसलसल जो स्पून है वो इसी तरह से चलाते जाना है जिस तरह से मैं चलाती जा रही हूँ। 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही लगातार पकाते रहेंगे और जो चूल्हे की फ्लेम है उसको भी हम मीडियम ही रखेंगे और साथ-साथ हमने मसलसल इसके बीच में स्पून चलाते जाना है। अच्छा, 3 से 4 मैं अब इसके बीच में खजूरें ऐड कर रही हूँ। खजूरों की जो गुठलियाँ वो हमने निकाल लेनी है। खजूरें ऐड करने के बाद फिर हमने इसको मिक्स करना है 2 से 3 मिनट। अब हम इसको मज़ीद जो है वो इसी तरह से स्पून चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे और जो चूल्हे की फ्लेम है वो भी हमने नॉर्मल ही रखनी है। अब हमने 2 से 3 मिनट पहले इसको नॉर्मल फ्लेम पे पकाना है, उसके बाद हम जो चूल्हे की फ्लेम है उसको तेज़ कर लेंगे। इसके बाद हमने आधा चम्मच इसके बीच में नमक ऐड करना है, आधा चम्मच हम इसके बीच में सिर्फ मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच हम लोगों ने इसके बीच में चाट मसाला ऐड करना है। अच्छा, मैंने नॉर्मल जो है ये सॉस बनाई थी, अगर आप लोग ज़्यादा बना रहे हो तो इसके बीच में जितनी भी चीज़ें मैंने ऐड की हैं उसकी जो मकदार है वो आप लोगों ने बढ़ा देनी है, मीन कि ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी है। तीनों आई मीन कि तीनों से चारों चीज़ें मैंने इसके बीच में ऐड कर दी। अब हम दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और मसलसल हमने इसके बीच में इसी तरह से स्पून चलाते जाना है। अच्छा, हम लोगों ने जो इसके बीच में खजूरें ऐड की थी ना वो भी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके बीच में एक और इंग्रीडिएंट्स ऐड करेंगे, तो हमने इसके बीच में केला ऐड करना है। तो मैंने 1 केला ले लिया था, उसको मैंने मैश कर लिया था। आप इसको ग्राइंड कर लें या मैश कर लें, तो हम वो भी इसके बीच में ऐड कर देंगे। केले से जो इसका टेस्ट आएगा ना इतना अच्छा हो जाएगा ना कि आपकी सोच होगी और आपकी ये इतनी को मज़ेदार सॉस बनेगी ना, यकीन मानिए। आप इसको जिस चीज़ के बीच में भी ऐड करोगे तो उसका जो टेस्ट है, उस चीज़ का जो मज़ा है वो बिल्कुल बाज़ार जैसी चीज़ की तरह हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने इसको मज़ीद जो चूल्हे की फ्लेम है उसको तेज़ कर लिया था और आप देख सकते हैं किस कदर थिक ये हो गई है। तो सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप चाहो तो इसको भून लो, चाहो तो आप लोग इसको ऐसे ही हर चीज़ के बीच में ऐड करो, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैंने इसको नहीं था भूना, मैं हर चीज़ के बीच में ऐसे ही ऐड करी थी। अब मैं यहाँ पे फ्रूट चाट बना रही हूँ, तो फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया था, उसके बीच में मैंने अमरूदों की कटिंग कर ली थी, उसके बाद मैंने इसके बीच में सेब काट लिए थे। तकरीबन 3 मैंने अमरूद ले लिए थे, 3 से 4 जो हैं वो मैंने सेब लिए थे। उसके बाद हम लोग इसके बीच में बनाना केला ऐड करेंगे, तो 4 से 5 मैंने केले ले लिए थे, उनकी भी मैंने बारीक-बारीक सी कटिंग कर ली थी। सारी चीज़ें मैंने फ्रूट चाट के बीच में ऐड की थी, मगर आप लोगों को जो फ्रूट पसंद हो आप वही ले सकते हो। आप इसके बीच में खरबूजा भी ऐड कर सकते हो, अनार भी ऐड कर सकते हो, मगर मैंने बहुत कम फ्रूट्स ऐड किए थे, मगर जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा आया था। इसके अलावा मैंने इसके बीच में चने ऐड किए थे और साथ में आलू भी ऐड किए थे। आप लोगों ने देखा होगा बाज़ औक़ात आप बाज़ार में जाते हो फ्रूट चाट खाते हो तो उसके बीच में उन्होंने आलू भी ऐड किए होते हैं और साथ में सफ़ेद चने भी ऐड किए होते हैं। चने भी मैंने बॉयल कर लिए थे और आलू भी मैंने जो है ना वो बॉयल कर लिए थे। आलू की मैंने कटिंग कर ली थी बारीक-बारीक सी। तो अब हम इसके बीच में एक भर के जो है ना सॉस ऐड करेंगे। जो हम लोगों ने सॉस रेडी किया है, 1 कप भर के हमने इसके बीच में सॉस ऐड करना है। तो सॉस ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। मैंने इसके बीच में कोई भी चीज़ नहीं ऐड की, ना मज़ीद मैंने चाट मसाला ऐड किया था। आप चाहो तो मज़ीद चाट मसाला ऐड कर सकते हो, थोड़ा-सा साल्ट भी ऐड कर सकते हो, मगर मैंने कोई चीज़ नहीं थी ऐड की। लास्ट में मैंने इसके बीच में थोड़ी-सी काली मिर्चों का जो पाउडर होता है ना वो ऐड किया था। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इतना कुछ इसका टेस्ट आया था कि आप लोग जब इसको इसी तरह से बनाकर खाएँगे ना जिस तरह से मैंने बनाई है
और इसी तरह से सॉसेस के बीच में ऐसे ही डालेंगे रेडी करके, तो आपको जो बाज़ार की जो फ्रूट चाट है ना वो बिल्कुल भूल जाएगी, इतनी को मज़ेदार बनी थी। तो आप लोगों ने इस रमज़ान इसको लाज़मी ट्राई करना है। थोड़ी-सी मैंने इसके ऊपर टूटी फ्रूटी भी ऐड कर दी थी, जिससे जो इसकी लुक है मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोगों का मुझे पता नहीं है कि आप लोग सिंपल खाते हो या आप लोग टूटी फ्रूटी के साथ भी इसको खा लेते हो। एंड होपफुली आपको जो आज की मज़ेदार सी जो मेरी फ्रूट चाट की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है या आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाज़मी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाज़मी याद रखिएगा।